जय सिया राम। हमारे परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा लाया हूँ बगुला भगत। जय सिया राम। देखो, आजकल बगुला भगत ज़्यादा दिखते हैं। जो भक्ति करना है तो किसी जंगल में चले जाओ, किसी नदी के तट पर चले जाओ तो परमात्मा प्राप्त होंगे। तपस्या करो। लेकिन यहाँ बगुला भगत गांव गांव में घूमते हैं। जय सिया राम। धंधा बना लिया है। धर्म, हमारे सनातन धर्म को धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया है और गांव गांव में लोग घूम रहे हैं। अगर इतना ही भगवान से प्रेम है तो जंगल में चले जाए, एकांत में तपस्या करो, शायद परमात्मा मिल जाए। ये भिक्षा मांगने से परमात्मा थोड़ी मिलेंगी। क्यों साधुओं को बदनाम कर रहे हो? आज आइए, हम आपको बगुला भगत की कथा सुनाते हैं। सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी रोचक कथा होने वाली है। जय सिया राम। तो बगुला तो आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर सफ़ेद कलर का होता है। हमारी अवधी भाषा में कहते हैं धंवर, चमर। अवधी भाषा में कहा गया उज्जर, तो और सफ़ेद कहा गया हिंदी में, वाइट कहते हैं इंग्लिश में। जय सिया राम। तो अक्सर ये पक्षी होता है लंबा टोंड, टोंड कहते हैं चोंच को, इंग्लिश में टोंड कहते हैं। तो लंबा चोंच वाला एक छोटा सा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, फिर मीडियम में एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है बगुला। वो अक्सर नदी, तालाब, पोखरा में जहाँ मछलियों का आवागमन होता है, अक्सर वहीं बगुला को देखा जाता है। जय सिया राम। तो बगुला भाई जिंदगी भर जो है मछलियों को पकड़ पकड़ के खाया। अब भाई एक समान तो हर दिन होता नहीं है, हर दिन होए ना एक समाना। तो बगुला भाई का जब वृद्धावस्था आ गया तो भाई शिकार ना लगे, मछली पकड़ में ना आए। तो बगुला बहुत परेशान हुआ, भूखा मरने लगा। तो एक दिन घूमते घूमते देखा, जिसे अक्सर देखते हैं दिवाली में लोग नया नया तस्वीर लाते हैं, नई नई माला लाते हैं, नई नई सब कपड़ा लाते हैं भगवान का इत्यादि वगैरह। तो पुराना जो होता है नदियों में फेंक आते हैं। तो नदी के किनारे बगुला ने घूमते घूमते देखा कि किसी ने रख के गया है नदी के तट पर रुद्राक्ष का माला, तुलसी का माला, माणिक माला, मानी इत्यादि बहुत प्रकार की माला होती थी। तो माला पड़ा हुआ है और वस्त्र भी लाल कलर का पड़ा हुआ है, चुनरी माता जी की। और देखा तो तस्वीर भी पड़ी है माता जी की। तो बगुला भगत ने चोंच से तस्वीर को सीधा किया और एक माला तस्वीर पर चढ़ा दिया और दूसरा माला अपने गले में डाल लिया और तीसरा माला चोंच से लेकर जपने लगा और वो लाल कपड़ा सर पे ओढ़ लिया, साधु वाला भेष बना लिया। और जब भेष बना लिया तो नदी के तट पर एक चौतरा बनाकर उस पर बैठ गया पत्थर पर और भजने लगा। मूरख मैंने माँ के पैर करे रे गुमान, जगतिया माँ कोई नहीं अपना। मूरख मनवा के पैर करे रे गुमान, जगतिया में कोई नहीं अपना। सीताराम सीताराम भजारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भजारे मन सीताराम। हे मूरख मनवा के पर करे रे गुमान, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। मूरख मनवा के पर करे रे गुमान, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो बगुला भाई भजन कर रहे हैं। सारी मछलियां बोली कि ये तट पर किनारे, नदी के किनारे प्रवचन हो रहा है, चलो देखे सुने। तो
कौन संत है आया हुआ है, चले दर्शन कर लें प्रभु का। जय सिया राम। सारी मछलियां मीटिंग बना करके नदी के किनारे आ गई। अब सभी मछलियां जो है बगुला भगत के किनारे किनारे घूमने लगी। बगुला भगत भजन में मगन है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो जो माला डुलाते जा रहे हैं, पखना डुला डुला के भजन कर रहे हैं। मूरख मनवा के पर के रे गुमान, जगतिया में कोई नहीं अपना। मछलियों ने थोड़ा और नजदीक आई, कुछ नहीं। थोड़ा और नजदीक आई, कुछ नहीं। अब बगुला भगत के चोंच के पास में आगे तो भी बगुला भगत भजन कर रहे हैं। एक आंख तिरछी आंख से देख लेते हैं, हाँ मछलियां आने लगी, चलो कामयाबी मिलने लगी। जय सिया राम। जितनी मछलियां पास में आती जा रही हैं उतनी बगुला भगत मस्त होते जा रहे हैं भजन में। जय सिया राम। क्या मगन होते जा रहे हैं कि हमारी जो हमने तरीका ढूंढा था सक्सेस है, पावरफुल है। जय सिया राम। और तेज से भजन करने लगे। तो सारी मछलियां जो घूमते लगी। एक दिन भाई व्रत रखा बगुला भाई ने, दूसरे दिन व्रत रखा तो मछलियों का नेम पड़ गया, रोज आके कथा सुनने लगे और महाराज जी बगुला भगत जो है भजन सुनाने लगे। देखा जाए अक्सर देखो देश में दिखावा तो हो रहा है, भेषा का भिक्षा होता है। अब मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं दिखावा करता तो बिना कहे लाखों सब्सक्राइब रोज हो जाते। जय सिया राम। तो आइए कथा आगे, बड़ा आनंद आने वाला है। तो एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीसरे दिन बीता, चौथे दिन बीता, पांचवें दिन बगुला भगत एक बैग जब सारी मछलियां आ गई तो बगुला भगत जो है माला नीचे रख करके और वियोग में रोने लगे। आहा बड़ी दुख भरी बात है, बड़ी दुख भरी बात है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं, इतने प्राणियों का प्राण मैं कैसे बचाऊं, ये असंभव है। अपने आप बगुला भगत बिदबिदाने लगे। तो सारी मछलियों ने बोली बाबा क्यों रो रहे हो, कौन सी ऐसी तूफान आने वाला है, कौन से प्राणी है मुसीबत में जो आपको चिंता सताए जा रही है बचाने की। बगुला ने कहा बालक अब तुम्हें कैसे बताऊं, बहुत बड़ी कयामत यानी सुनामी आने वाली है, सूखा आने वाला है। तुम्हें विश्वास तो पड़ेगा नहीं, मैं तो साधु हूं, ब्रह्म ज्ञानी जो हो गया हूं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है मुझे, तपस्या करते मेरा जन्म बीत गया है। तो सारी मछलियों ने बोला बाबा आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो। बगुला ने कहा बालक वो बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी हूं यही तो मुसीबत का कारण है। मछलियों ने कहा क्यों बाबा, ये क्यों मुसीबत का कारण, कभी ज्ञान भी मुसीबत का कारण बना है क्या। बगुला ने कहा हाँ मुसीबत का कारण ये है बालक कि सुनामी आने वाली है, पहले तूफान आएगा, उसके बाद में विकराल सूखा पड़ने वाला है। ये जो नदी तुम तालाब घूम रहे हो ना, ये सब सूख जाएगा, कोई पानी नहीं रहेगा। और इस जल के अंदर पता नहीं कितने जीव हैं, सब छटपटा के मर जाएंगे। मैं यही सोच सोच कर मैं देखो कैसे दुबला होते जा रहा हूं। तो मछलियों ने कहा बाबा बचने का कोई उपाय तो होगा, आप तो ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हैं। बोले हाँ बालक उपाय तो है, पर इतने जीवों को कैसे बचा पाऊंगा। सारी मछलियों ने मछलियों ने पूछा बाबा बताओ कौन सी होती है, क्या कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपने सोचा है, बताओ जल्दी बताओ, हम सब मर जाएंगे, हमको बचा लो। मछलियों ने जैसे इतना कहा तो बगुला भगत ने कहा धैर्य रखो, अब शरण में आ ही गए हो तो तुम्हें बचाना हमारा महान कर्तव्य बनता है। जय सिया राम। पर एक कारण है, सबको एक साथ में तो बचा नहीं सकता हूँ, एक एक करके हमारे पास आया करो तो आपको लेके चलूँगा
हिंद महासागर में जो कभी नहीं सूखता है, हमेशा राज करोगे तुम। ये तो छोटा छोटा तालाब सूख जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। बस 2-4 महीने की बात है बेटा, सब सूख जाने वाला, छटपटा के आप लोग मर जाओगे। अगर हमारे शरण में आ गए तो हम एक एक करके सबको हिंद महासागर में डाल देंगे, आप आजीवन राज करो। जय सिया राम। तो सारी मछलियां आने लगी, बाबा मुझे ले चलो, बाबा मुझे ले चलो। बाबा ने कहा एक एक करके मैं ले चलूंगा। एक मछली आई, मछली को टोंड यानी चोंच में पकड़ा, बाबा जी ले गए रेगिस्तान में, बरकटा में पटका, टांग पकड़ कर पटका और नोच के खा गए। मुंह पहुँचते हुए फिर आए, आ गए। सारी मछलियों ने कहा बाबा पहुंचा दिया। अरे कहिन बालक, बहुत काफ़ी लंबा पड़ता है ना, काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग गया। आओ आओ, किसको जाना है, जल्दी आओ। फिर दूसरी मछली आई। अब बाबा जी का नेम बन गया, बढ़िया जुगाड़ लग गया। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तीनों टाइम बराबर से मिलने लगा। बाबा जी कुंदरू होने लगे, मोटे होने लगे। अब भाई सुखमय जीवन बीतने लगा। जय सिया राम। अचानक एक दिन गेंगटा होता है, बिना मूंड वाला, 6 टांग होते हैं उसको। गेंगटा भी आ गया, बोला बाबा मेरी भी तो प्राण, मैं भी तो प्राणी हूँ, मेरे भी प्राण बचा लो। बाबा जी ने कहा ठीक है, आपको भी बचा लूंगा, लेकिन तुम छोटे प्राणी, तुमको बाद में बचाऊंगा। बगुल गेंगटा ने कहा नहीं बाबा, पकड़ के जाके घेंचा पकड़ लिया। घेंचा पर बगुला ने कहा आओ मेरे चोंच में आओ, घेंचा मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो। गेंगटा ने कहा मैं यही ठीक हूँ, चोंच में दूसरी मछली पकड़ लो। जय सिया राम। एक मछली को चोंच में लिया और गेंगटा भाई बाबा का गला पकड़ लिया। अब बाबा जी ले गए रेगिस्तान में, जैसे मछली को पटका और गेंगटा से बोले नीचे उतर। तो गेंगटा ने गला पकड़ लिया कस के, बोला भैया ऐसा है, तुम धोखेबाज कर रहे हो, यही सागर है। बगुला भगत ने कहा मूर्ख, मैं कब संत था। जय सिया राम। वो तो मेरा दिखावा था, छलवा था, ये कलयुग में तो असर छलवा ही होता है। जय सिया राम। तो बगुला भगत का घेंचा जो है, गला जो है, गेंगटा ने कसकर दबा लिया, बोला मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, तू जहां से लाया वहीं पर मुझे छोड़ के आ। जय सिया राम। तो मजबूरन बगुला भगत जो है लेकर गया नदी के तट पर, तो मछलियां को वहां छोड़ दिया। एक मछली जो पकड़ा था, और गेंगटा भाई ने उसी वक्त बगुले का गला काट दिया अपने नाखून से, जो होता था उनका पकड़ने का चोंच चंगुल जो होता था, बगुला भाई का गला काट दिया और सारी मछलियों से कहा सावधान हो जाओ, ये छलिया साधु था। जय सिया राम। यहाँ से एक एक करके ले जा रहा था, वहाँ रेगिस्तान में पटक पटक के खा रहा है, तो मैं गया, तुम लोग का प्राण बच गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए हमारी परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, कैसा हमारा कथा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट में लिखना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।